उमापत त्रिपाठी, गांव पंचायत सर्वांगपुर, विकासखंड कटरा बाजार, जनपद गोंडा। अभी आपको केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया, क्या मामला था कि ऐसा क्या किया आपने, क्या आपको सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 9 थीमों में बांटकर गांव पंचायतों के विकास करने का निर्णय लिया गया था। हमारी पंचायत भी उसी क्रम में काम कर रही है। बाल हितैषी पंचायत बनाने के लिए हम बृहद स्तर पर हमारी पंचायत ने काम किया है। हमारी पंचायत ने बाल संरक्षण समिति का गठन करके और उसमें आंगनबाड़ी और प्रधानाध्यापक, आशा, एएनएम ये सब हमारे मेंबर थे, सबको जिम्मेदारी दी गई थी। ये सब घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे किए और उसमें से बच्चों को, उस परिवारों को चिन्हित किया गया जो जिनके यहाँ बाल मजदूरी होती थी, उनको समझा बुझा के हम लोग संयुक्त रूप से उनका एडमिशन कराए। अब हमारे गांव पंचायत में 100% बच्चे आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं और उनसे जो बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। सब लोग 100% बच्चे हमारे विद्यालय जा रहे हैं। तो इसी संबंध में हमको बाल श्रम मंत्री द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की गई थी, उसमें सम्मानित किया गया। उसी क्रम में हमको उड़ीसा प्रदेश में भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदेश के पूरे देश के 1500 सरपंच वहां बुलाए गए थे। उत्तर प्रदेश से 6 प्रधान गए थे। मैं जनपद गोंडा से मैं गया था और मुझे पुरस्कृत किया गया। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के ग्राम प्रधान उमापत त्रिपाठी को। ये 0 ग्राउंड थे। आप देखें, ये ग्राम सर्वांगपुर है जो अभी हाल में केंद्र सरकार के पंचायती राज और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस गांव के प्रधान उमापत त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। आप यहाँ ये देख सकते हैं, इस गांव में सब कुछ है। अभी प्राथमिक विद्यालय देखें, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और ओवरहेड टंकी है। इस ओवरहेड टंकी से पूरे गांव में घर घर टंकी है जहां टोटी से सबको पानी सप्लाई हो रहा है। ग्राम सचिवालय भी ऐसा है कि जो देखने लायक है। ग्राम सचिवालय के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे से लैस है और बाहर लिखा भी है कि आप कैमरे के नज़र से हैं। हाल में ही इस सचिवालय में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ के सचिव रवि कुमार जो कंप्यूटर पर बैठे हुए मौजूद मिले, इन्होंने बताया कि वाईफाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द ही वाईफाई की व्यवस्था यहाँ शुरू कर दी जाएगी, जिससे पूरे गांव के लोग वाईफाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सचिवालय जैसा होना चाहिए वैसा है। हॉल है, अध्यक्ष का अलग से कमरा है, सचिव का अलग से कमरा है, मीटिंग हॉल है और जिसमें ग्रामीणों को बैठने की सुविधा है। इस सचिवालय के बाहर ही कुछ जो कूड़ेदान रखे हुए थे, यह कूड़ेदान एकत्रित यहाँ जरूर रखे हैं, लेकिन गांव में हर जगह ट्राली भी, ये देखिए कूड़ा हटाने वाली ट्राली भी है और ठेले भी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे गांव में जो कूड़ा कचरा निकलता है इस ट्राली द्वारा और कूड़े द्वारा कूड़े डंप में रखा जाता है। अब यहाँ जानिए यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से। पूनम देवी सर जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ, सर्वांगपुर सेकंड। आप यहाँ जो बच्चे अब एडमिशन करा रखे हैं जी, इसके अलावा भी कुछ बच्चे गांव में बचे हुए हैं कि अब नहीं बचे? नहीं सर, बच्चे नहीं बचे हैं। कितने 3 से 6 साल तक बच्चे आते हैं और जो जैसे 5+ हो जाते हैं तो सब प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन करा लिए हैं सर। कितने बच्चे हैं इस समय सर रजिस्टर में तो वहाँ से विभाग से मिला था कि 30 बच्चे अंकित करो, लेकिन हमारे मोबाइल में 50 बच्चे अंकित हैं। रेणु देवी, आंगनबाड़ी सर्वांगपुर फर्स्ट। आप कितने बच्चे पंजीकृत हैं? 66 बच्चे 3 से 6 वर्ष के। तो क्या इसके अलावा भी अभी और गांव में बच्चे बचे हुए हैं? नहीं, हमारा गांव श्रम विभाग मुक्त हो गया है। हाँ। हालांकि इस गांव में 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 2 आंगनबाड़ी
केंद्र को ग्राउंड जीरो से देखा गया। ये दोनों केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो जानकारी की गई, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में रजिस्टर पे तो दर्ज हैं, बच्चे दर्ज हैं, लेकिन जिनको पोषाहार दिया जा रहा है उनकी कुछ संख्या कम है। गांव में आप देख लीजिए, जगह जगह ये कूड़ेदान की व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा की गई है। और ये उड़ीसा में जो सम्मानित किए गए हैं प्रधान उमापत त्रिपाठी, पीले रंग के कुर्ता पैजामे में हैं, जो वहाँ उड़ीसा में इनको सम्मानित किया गया है। इनका कहना था कि बाल हितैषी को लेकर इनको सम्मानित किया गया है। ये गांव के कुछ लोग हैं जो गांव में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। 1200 से ऊपर शौचालय बन चुके हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से जो 3 साल से ऊपर बच्चे हैं 6 साल तक उनका एडमिशन हो चुका है आंगनबाड़ी केंद्र पर, और जो 6 साल से ऊपर हैं उनका प्राथमिक विद्यालय में हो गया है। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। वो कंपोस्ट गड्ढा भी बन गया है, जो सड़क के किनारे घूर गड्ढे लगे थे उनके लिए, और कचरे की गाड़ी भी चल रही है, सूखा कचरा और गीला कचरा, उसकी भी व्यवस्था हो गई है। सामुदायिक शौचालय भी चल रहा है हमारे यहाँ गांव के बाहर थोड़ी दूर पर, एक चल रहा है और एक बस कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, वो भी चालू हो जाएगा। मनोज कुमार तिवारी। कौन सा गांव है? ये ग्राम सभा सरबांगपुर है। ये गांव की क्या विशेषता है कि यहाँ के प्रधान को सम्मानित किया गया उड़ीसा? जी, जैसे यहाँ पे हमारे बाल श्रम मुक्त है, यहाँ छोटे बच्चे वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, जो उससे बड़े हैं वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ बेरोजगारी नहीं है, यहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं, बैंक है, पानी की टंकी है, ये सारी सुविधाएं हुए, इसलिए मॉडल ग्राम पंचायत है ये हमारा, इसलिए प्रधान जी सम्मानित हुए हैं। और आगे भी उनका भी कार्यक्रम है वाराणसी जाने का भी। क्या नाम है? राजेश तिवारी। तिवारी जी, ये गांव के प्रधान को सम्मानित किया गया है, केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने सम्मानित किया गया, क्या खासियत रही कि इनको सम्मानित किया गया? हमारे यहाँ सब सुविधा है लगभग, इसीलिए सम्मानित किया गया है। जैसे कौन कौन सी सुविधा है? जैसे पानी टंकी है, बैंक है और कूड़ेदान है, और CCTV कैमरे लगे हैं, स्कूल है, 3 स्कूल है हमारे यहाँ, तो इसीलिए सम्मानित किया गया है। नहीं तो बच्चे क्या आपके बच्चे ऐसे नहीं बच्चे हैं कि जो गांव में हों और एडमिशन ना कराएं, ऐसे कोई बच्चे नहीं? नहीं, ऐसे बच्चे नहीं हैं, सुविधा है गांव में, इसीलिए सब लोग कराए हैं। आपके प्रधान जी को सम्मानित किया गया है, क्या खासियत रही कि सम्मानित किया गया? हमारे प्रधान जी ने अच्छा विकास किया, जैसे क्या क्या किया गाँव में? जैसे गांव में पानी टंकी लाए, बैंक लाए, जगह जगह कूड़ेदान, और हर व्यक्ति को हर सुविधा मिली, पानी जगह जगह दरवाजे पर टोटी लगी हुई, सुबह शाम पानी मिलता है। स्कूल भी है, बैंक भी है हमारे गांव में, बच्चे कोई घूमते गांव नहीं में है जीरो इधर-उधर, ग्राउंड से कवर करने इसलिए हमारे प्रधान के जी को दौरान सम्मानित किया गया। अलग अलग लोगों से वार्ता की गई और वहाँ सच्चाई जाना गया कि आखिर गांव में क्या क्या है, क्या क्या विकास किया गया है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि अलग अलग लोगों से जानकारी की गई और उन लोगों को गांव में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, उसकी पूरी जानकारी दी। आप देख सकते हैं ये एक विद्यालय है, जो दूसरा विद्यालय है गांव का। यहाँ शिक्षक पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी संख्या में हैं। स्कूल में शौचालय और फ्रेंडली शौचालय का भी निर्माण है, टंकी भी है और नल भी स्थापित है। विद्यालय भी ठीक ठाक है, जहाँ शिक्षक बिना देखे पहले से ही एक्टिव थी और बच्चों को पढ़ाई करा रही थी। गांव में कुछ और इधर उधर घूमा गया, टहला गया तो देखा गया गांव पूरी तरह से विकसित है। हर गली मोहल्ले में सड़कें हैं, कहीं खड़ंजे लगे हुए हैं सीमेंट के, तो कहीं सीसी सड़कें बनी हुई हैं। यह ऐसा गांव है जहां कंजस्टेड भी नहीं है। पूरी हर गली मोहल्ले में यहाँ आप 4 पहिया
वाहन से जाना चाहें या 2 पहिया वाहन से जाना चाहें, आराम से जा सकते हैं। अब और जानकारी जनपद गोंडा दे के रहे हैं यहाँ के विकासखंड जिला पथरा के ग्राम पंचायत राज पंचायत अधिकारी सर्वांग लालजी दुबे। के ग्राम प्रधान श्री उमापति जी को बाल हितैषी जो थीम है सतत विकास की केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम मुक्त गांव घोषित किया गया। तो वो अपने ग्राम पंचायत में तो जो सभी छोटे बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा लायक थे सबका नामिनेशन करा दिया और सब बच्चे पढ़ने जाते हैं 100%। और किसी प्रकार से बाल मजदूरी या इस तरह से कोई बच्चों को सुरक्षित रखने के बहुत सारे सतत प्रयास प्रधान जी द्वारा किए गए, जिसमें डायरेक्टरेट से निदेशालय की टीम आई और उनके गांव का लघु फिल्म बनाए और देखे वहाँ की वास्तविकता, उसकी छोटी सी फिल्म बना करके इनका सिलेक्शन देखने के बाद निदेशालय स्तर से किया गया कि इनको जो है थीम नंबर 3 जो है बाल हितैषी बच्चों के पक्ष में, लेकिन इनका जो चयन था बाल श्रम मुक्त गाँव इन्होंने घोषित कर दिया। बच्चों के 3 नंबर की थीम है 9 सतत विकास के लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें तीसरे नंबर का जो है बाल हितैषी, इसमें इन्होंने काम किया, जिसपे इनको पुरस्कृत किया गया। उड़ीसा में इन्होंने महिला हितैषी पे भी काम शुरू कर दिया है, थीम नंबर 9, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो कार्य कराए जाने हैं, उस पे इनका काम प्रारंभ है वर्तमान समय में। इसके क्रम में उन्होंने बहुत सारे समूह का गठन प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा जगह जगह आवश्यक विशेष स्थानों पे CCTV भी लगा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चियों में या महिलाओं में न होने पाए। स्कूल को इन्होंने अपडेट कराया, जहाँ बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ पर उनके सारी सुरक्षा की व्यवस्था, विशेष तौर से कि उनके शौचालय की व्यवस्था और हर तरह से सुरक्षित रहने की व्यवस्था वहाँ पे अपनाई गई है और इस पे उनका काम प्रारंभ हो गया है। लेकिन ये जो पुरस्कार उनको दिया गया उड़ीसा में केंद्र सरकार के और उड़ीसा सरकार के सहयोग से वहाँ पे सभी मतलब देश के प्रधानों को बुलाया गया था जो विभिन्न मदों में अच्छा काम किए थे। इसमें गोंडा जनपद के तमाम स्कूल के प्रधान जी को बाल श्रम मुक्त गाँव घोषित करने के बाल हितैषी थीम पे इनको वहाँ बुलाया गया। इनसे वहाँ पे लोगों ने वार्ता भी की, पैनल बना था कि आपने क्या किया कैसे किया, इन्होंने अपना बताया। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि अन्य हमारी ग्राम पंचायतें जो 9 थीम निर्धारित है उसमें विभिन्न थीमों में काम करके और पुरस्कार प्राप्त करें। अभी आप सुन रहे थे जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की बात। उन्होंने बताया कि क्या खासियत रही कि ग्राम प्रधान को उड़ीसा और भारत सरकार के पंचायती राज द्वारा सम्मानित किया गया। इस बात की जब जीरो ग्राउंड से हमारी टीम सर्वांगपुर गांव पहुंची तो अक्षरशः सारी बातें सही थी। गांव साफ सुथरा मिला, कई पानी की कोई कमी नहीं थी, टंकी लगी हुई थी और कई जगह छोटे ओवरहेड की टंकियाँ लगी हुई थी, जिससे पानी पूरी तरह से गांव वालों को मिल रहा था। इंडिया मार्क का नल भी जगह जगह लगे हुए थे और जो छोटी टंकी लगी हुई थी इससे भी पानी की पूरी व्यवस्था गांव वालों को मिल रही थी। कुछ महिलाएं जो टंकियों के सामने बर्तन भी साफ करके देखी गई, जिससे ये खुश हो रहा था कि टंकियाँ जो घर घर लगी हुई हैं सबको पानी उपलब्ध हो रहा है। वहीं स्कूलों में जब देखा गया तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और अध्यापक उनको पढ़ा रहे थे। शिक्षा कार्य भी ठीक ठाक चल रहा था। अध्यापकों ने ये बताया कि गांव में कोई भी बच्चा अब छूटा नहीं है, सारे बच्चे विद्यालय में और आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं। अब कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए बाहर नहीं बचा हुआ है। पूरा गांव बाल श्रम से मुक्त है, स्वच्छता और सफाई में आगे है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी है, गांव में बैंक भी है, कूड़ा डंप केंद्र भी बनाया गया है जहां कूड़े को डंप किया जा रहा है, कंपोस्ट
खाद के चाची? लिए भी यहाँ हाँ। व्यवस्था दी गई है। कौन सा गाँव है? कंपोस्ट खाद भी तैयार किया जा रहा है। पानी आ रहा टंकी और में? ग्रामीणों को उसका लाभ दिया आज जा रहा आया है। है? आप देख सकते हैं पूरी